जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 13 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 13 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तेरह अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 13 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 13 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यस, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ज़िद बांध ली है कि आपके मन में कोई पर्सन है, कोई इंसान है जिससे आप लव करते हैं। एंड आपने शायद मन ही मन में ठान लिया है कि आपको उन्हीं के साथ यूनियन में आना है। अगर ये आप नहीं है तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यही सिचुएशन है। आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं लेकिन आप या तो कंफर्ट जोन में बैठे हैं या आपको कोई स्पेसिफिक चांस चाहिए, कोई स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए, जिसकी वजह से आप किसी इधर उधर के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ पड़ा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपको इनके इमोशंस की कोई कदर नहीं है। ओके, यस, इन्होंने हो सकता है आपने इनको शायद रिजेक्ट किया है या शायद ये डिप्रेस हो गए हैं या कुछ ना कुछ आपकी तरफ से ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि इस दुनिया में सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, कम से कम आपकी नज़र में तो नहीं है। एंड इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके लिए कितने इमोशन सजा के रखे थे, कितने सपने देखे थे, वो सब के सब टूट गए हैं। एंड किसी को सच्चा प्यार नहीं चाहिए एंड आपको तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, तो इस वक्त वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, अकेले हो गए हैं। किसी के साथ मिलना जुलना, किसी के साथ यूनियन में आना या इनके लिए कोई प्रपोजल भी आ रहा है तो ये वहाँ पर भी कुछ भी एक्सेप्ट करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये हो सकता है या तो मैरिड हैं या तो इनकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं। ओके, यस, या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, शायद आप कंफ्यूज्ड हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एंड सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत भी नहीं है। अगर ये दो लोगों में कंफ्यूज हैं भी, अगर ये दो लोगों में कंफ्यूज हैं भी तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी वजह से आपने इनको छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कम हिम्मती हो सकते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि शायद आपने इनका वेट बहुत लंबे टाइम तक किया है। एंड ये दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या तो ये मैरिड हैं या थर्ड पार्टी तो है ही। एंड शायद आपने इनका वेट बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता था कि शायद ये कोई डिसीज़न लेंगे, सामने से आके आपको ऑफ़र देंगे या ये हिम्मत दिखाएंगे, लेकिन शायद ये हिम्मत दिखा नहीं पाए, ये कंफर्ट जोन में रह गए। डिसीज़न लेने की इनके अंदर हिम्मत थी ही नहीं, क्योंकि ये पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये मतलब इन्होंने कोशिश चाहे जितनी की हो लेकिन इनके अंदर दम नहीं है। एंड इस वजह से आप लोग कब तक लटके रहे, आप लोगों ने फिर इनको छोड़ दिया या इनको कोई ऐसा साइन दिया है, जेस्चर दिया है, जिस वजह से अब ये
पेन में बहुत ज़्यादा हैं एंड ये भी जानते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये थर्ड पार्टी की वजह से है। बट मेन चीज़ थर्ड पार्टी नहीं है, मेन चीज़ ये है कि इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। एंड मेन चीज़ यही है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप किसी से लव करने की हिम्मत कर रहे हैं तो आपको आगे तक लेके चलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आपको किसी और के ऊपर दोष लगाने से कि थर्ड पार्टी क्यों है इनकी ज़िंदगी में, इनकी शादी किसी और से क्यों हो गई, या भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें करने से अच्छा है कि ये अपने में ढूंढें कि इनमें कमी क्या है। आप भी तो स्टेप नहीं ले रहे हैं, आप भी तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप भी तो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, तो दूसरा इंसान कब तक आपके लिए वेट करेगा। हर इंसान की ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है एंड हर इंसान को आगे बढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पूरी ज़िंदगी वेट करता रहे। तो अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो सही किया है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके बिजनेस एंड जॉब के क्या हालचाल हैं। यस, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सक्सेस चाहिए एंड आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से स्टक थे, हो सकता है कि आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे, बहुत सारी गोल्स बना के रखे थे आपने, लेकिन शायद आप लोग स्टक हो गए थे। मतलब या तो कुछ ब्लॉकेज थे, या तो कुछ नेगेटिविटी थी, या शायद आपका नज़रिया गलत था। इन सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको एंड आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। अगर कोई ब्लॉकेज था तो ब्लॉकेज भी हटने वाला है। ओके, अगर आपकी नज़र गलत थी, अगर आपका नज़रिया गलत था चीज़ों को देखने का, तो वो उस चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। आपकी हेल्थ को लेके मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। आपकी समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, या तो लव लाइफ को लेके, मैरिटल लाइफ को लेके, या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे स्टकनेस दिखाई पड़ रही है। तो अगर ऐसा है तो शायद आप इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रातों को जगते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। हो सकता है ये कंडीशन आपकी ही हो। ओके, आप शायद कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इतना परेशान हो गए हैं कि आपने सारी चीज़ें ईश्वर पे डाल दी हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मेरे कफ एंड कोल्ड है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ओके, देखिए कार्ड अपने आप बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसर्नमेंट का कार्ड है एंड यहाँ पर कितनी पेन है, सब जगह नेगेटिविटी एंड ब्लैकिश एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, बहुत सोच रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि या तो ये आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि ये रीडिंग मुझे आपसे रेजोनेट होती ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। बट इतने सारे लोग होते हैं, सबके साथ अलग सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा अकेले में आ गए हैं एंड इनको अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं एंड सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, एंड इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस वजह से ये पक्का रोए हैं। ओके, ये रात को रोए ज़रूर हैं एंड ये इनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इस बुरी कदर फंस चुके हैं कि जिसका रास्ता इनके सामने है ही नहीं। इनको लग रहा है कि जैसे सबसे ज़्यादा गलत इनके साथ हुआ है, जो ये ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं आकर। आपको जब ये देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लास्ट होप हैं। आपको जब ये देखते हैं, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग बहुत हिम्मती हो सकते हैं, तो ये आपसे इम्प्रेस एंड इंस्पायर बहुत होते हैं कि काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ों से आपने अपने दम पे आप आगे बढ़े होंगे एंड आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी ज़िंदगी को जीने का एक आपका ढंग होगा, जिसको देख कर के ये काफ़ी इम्प्रेस हैं। लेकिन इनको अपने अंदर उस लेवल की हिम्मत दिखाई नहीं पड़ती है। बट यस, जिस तरह के आप हैं, ये आपके लिए यूनियन में आने के सपने देखते हैं एंड ये चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ जब ये होंगे तो फिर ये सारी एनर्जी से निकल के ये इस एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, बहुत ब्राइट एनर्जी में। यस,
हो सकता है कि जब आप बहुत पेन में थे, जब आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दिक्कतें थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत था, दिक्कतें आपने भी बहुत उठाई हैं, उसके बाद भी आपने अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ा है, अपने इमोशनल साइड को नहीं छोड़ा है। ओके, आप लोग सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, एंड आपकी लाइफ में या तो ब्लैक मैजिक रहा है बहुत ज़्यादा, या आपकी लाइफ में बहुत बुरे लोग आए हैं, बहुत गंदी सिचुएशन से आपका पाला पड़ा है, लेकिन आपके पार्टनर ने शायद उस टाइम पर आपकी हेल्प नहीं की थी। मतलब ये थे शायद आपकी लाइफ में, लेकिन इनको लगता है कि क्योंकि इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की थी तो आप इनकी हेल्प नहीं करेंगे। एंड हो सकता है कि इनके मन में उस चीज़ को लेके बहुत गिल्ट हो, या बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो, तो ये उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप भूल जाइए। क्यों? क्योंकि मतलब इनको लग रहा है कि शायद गलती इनसे हुई है, गलती इनसे हो गई है, लेकिन आप इनको माफ़ कर दें। ओके, ये जानते हैं कि इनकी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शायद आपने इनको इग्नोर किया है, इनको रिजेक्ट किया है, या ऐसा कुछ किया है, तो इनको लग रहा है कि जैसे अब आप इन पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं। एंड वो सही भी है। अगर किसी ने आपकी दिक्कत के टाइम पर आपको अकेला छोड़ दिया हो, तो जब आप देखिए, टाइम तो सबका आता है ना, ईश्वर किसी एक के तो होते नहीं है, सबके होते हैं। तो जब आपको ज़रूरत थी तो ये कहीं नहीं थे, लेकिन जब इनको ज़रूरत है तो ये चाहते हैं कि आप दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाएं। दैट्स नॉट पॉसिबल। बट मेन चीज़ वही है कि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं दिल से, एंड बहुत प्योर हार्टेड भी हैं। तो ये चाहते हैं कि अगर आप इतने इमोशनल, इतने अच्छे हैं, तो इनकी इस गलती को माफ़ कर दें। ओके, एंड ये चाहते हैं कि आप इन पे विश्वास कर लें। शायद आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इनका दिल टूटा हुआ है। तो ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ओके, यस, तो ये जो है इस लव पे काम करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। मतलब कि ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, एंड ये विश्वास दिलाएंगे भी, क्योंकि इनकी लाइफ में जितना पेन है उससे निकलने, देखिए हर इंसान पेन से निकलना चाहता है। कौन ऐसा होगा जो पेन में हमेशा अपनी ज़िंदगी काटना चाहता हो? कौन चाहता है कि वो दुखी रहे ज़िंदगी भर? एंड अगर उसको कोई भी चांस मिलेगा या नहीं भी मिलेगा तो वो रास्ता बनाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि इनको विश्वास है कि आप दिल के प्योर हैं, तो आप इनको एक चांस तो देंगे। अब कम से कम अपनी गलती मानने का, या रिग्रेट करने का, अफसोस आपके सामने जाहिर करने का कोई तो चांस देंगे आप। तो इनको जितना भी हार्डवर्क करना पड़े ये करने को तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कितना पेन है इसका आइडिया आप लगा ही नहीं सकते हैं। ओके, एंड इनको अब कोई भी ऑफ़र कर रहा है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि इनको सिर्फ आप चाहिए, एंड ये किसी और के चक्कर में पड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। Universe, please give me one card for guidance. देखिए, यूनिवर्स मुझे आपके पार्टनर के साइड में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कार्ड दिया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मतलब ये कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसको लेके मत बैठिए, क्योंकि देखिए ये तो यूनिवर्स का रूल है। सब जानते हैं कि कुछ लोगों के अंदर इमेच्योरिटी बहुत जल्दी चली आती है, एंड कुछ लोग पूरी ज़िंदगी इमेच्योर रहते हैं। मतलब गलतियाँ सबसे होती हैं। ओके, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी, एंड सबसे। तो अगर आपके पार्टनर से हुई है एंड वो इतना सैड हैं, इतना उन्हें आइडिया है कि उनसे गलती हो गई है, एंड वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके लिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं, तो आप इनको एक चांस दीजिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।